तो नमस्कार दोस्तों। इंडिया में अभी चल क्या रहा है आप देख रहे होंगे। डेली सेलिंग चल रहा है और एफआई डाटा से आपको समझ में आएगा किस तरह से सेलिंग हो रही है। ह्यूज सेलिंग 1 अक्टूबर को 5,500 करोड़, 2 अक्टूबर को मार्केट बंद था, 3 अक्टूबर को देखिए 15,243 करोड़ का सेलिंग और 4 अक्टूबर को यानी कल का दिन 9,896 करोड़ का सेलिंग। तो नेट टू नेट मार्केट में एफआई ने 30,719 करोड़ का सेलिंग केवल 3 दिनों में कर दिया है। ऐसे में क्या अब मार्केट में और गिरावट बाकी है या मार्केट अब 25,000 पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा या मार्केट अब संभलने जा रहा है, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो ये सेलिंग क्या अब थमने वाली है या ये सेलिंग और बढ़ेगी, ये देखते हैं। आइए समझते हैं क्या मार्केट कहना चाह रहा है। ये देखेंगे शुक्रवार के सत्र में, फ्राइडे में देखिए किस तरह से वॉलेटिलिटी थी। मार्केट 25,200 पे खुला, नीचे आया 25,098, फिर यहां से मार्केट एक अच्छी रिकवरी दिखाई, 25,475 तक गया, लेकिन यहां से हेवी सेलिंग हुआ और मार्केट ने सबका स्टॉप लॉस लेके 25,041 पे आके क्लोजिंग दिया है। 25,014 पे सेटलमेंट हुआ है। 235 पॉइंट का ताबड़तोड़ सेलिंग मार्केट में देखने को मिला। निफ्टी बैंक भी अछूता नहीं था, 383 पॉइंट निफ्टी बैंक भी सपोर्ट कर रहा था। तो चारों तरफ चौतरफा बिकवाली है और ये बिकवाली कौन कर रहे हैं? ये बिकवाली एफआई कर रहे हैं। 30,000 करोड़ सेलिंग कर दी है 3 दिनों में। ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए, क्या मार्केट सेटअप कर रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सपोर्ट कर रहे थे आईटी सेक्टर, इंफोसिस 2% के आसपास, ओएनजीसी, एचडीएफसी लाइफ, टाटा मोटर्स, विप्रो, ये सारे दिग्गज हैं जो सपोर्ट करने आए थे आधे से 2% तक। लेकिन गिरावट काफी तेजी से हो रही थी। महिंद्रा एंड महिंद्रा में, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट, नेस्ले इंडिया, बीपीसीएल, यहाँ पर भी दिग्गज कंपनी है। ये सारे 2 से 4% तक यहाँ भी गिरावट हुई। यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि ये सारे दिग्गज कंपनी है इंडिया के, यहाँ का रीढ़ का हड्डी आप बोल सकते हैं, स्पाइनल कोड है इंडिया का। अगर कोई यहाँ पे इक्विटी एसआईपी करे, लॉन्ग टर्म टाइम दे, 10-15 साल टाइम दे, अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन इन सारे स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। आते हैं बैक टू द पॉइंट में, किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है और क्या मार्केट कहना चाह रहा है। आइए निफ्टी के वीकली चार्ट से समझते हैं। निफ्टी के वीकली चार्ट में आप देखेंगे किस तरह से गिरावट होती है। आप देखिए मार्केट को इतना ऊपर जाने के लिए 26,178 का जो लेवल था, जो हाई है, इसका लाइफ टाइम हाई, ये हाई जाने के लिए निफ्टी को कितना दिन स्ट्रगल करना पड़ा, कितना सप्ताह। आप देखिए 1 2 3 4 5, 5 सप्ताह निफ्टी को स्ट्रगल करना पड़ा 26,178 का लेवल तक आने में, और गिरावट एक हफ्ते में हो गई। तो कितना हेवी गिरावट हुई है आप समझ सकते हैं। 6 हफ्ता लगता है, 5 से 6 हफ्ता लगता है निफ्टी को 25,000 से 26,178 तक जाने में, और एक हफ्ते में ही 25,000 का लेवल पे आके मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ देखिए क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे सपोर्ट मल्टीपल टाइम लिया है, रेसिस्टेंस मल्टीपल टाइम लिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 25,000 एक रेसिस्टेंस के रूप में, सपोर्ट के रूप में काम करके अब यहाँ से बाउंस बैक करेगा या 25,000 का लेवल को भी तोड़ देगा। अब जिस तरह से एफआई लोग बेच रहे हैं, अगर 25,000 का लेवल को भी तोड़ दिया तो मार्केट में और गिरावट बढ़ सकती है, और फिर इसके बाद मार्केट देखिए नेक्स्ट सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। यह है 24,800, जहां से मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ भी दिख रहा है। तो अगर 25,000 का लेवल तोड़ देता है निफ्टी किसी भी रीजन से, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 24,800, 24,800 का लेवल फिर हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो लेवल है यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस यहीं पे खड़ा है। और जिस तरह से गिरावट अगर कंटिन्यू रहती है, 24,800 को भी अगर तोड़ देता है, तो नेक्स्ट सपोर्ट फिर कहाँ है, ये क्लियरली दिख रहा है। ये नेक्स्ट सपोर्ट फिर 24,600 करेगा। अगर 24,800 25,000 को तोड़ता है तो 24,800,
और 24,800 को भी तोड़ता है तो 24,600 का दरवाजा खुल जाएगा। यहां पर हमें फिर देखने को निफ्टी मिलेगा। तो चीजें काफी गड़बड़ है, लेकिन अगर बाउंस बैक आती है तो 25,000 का लेवल से बाउंस बैक आ सकती है किसी भी रीजन से, और ये बाउंस बैक फिर 25,491 तक ले जा सकती है। अगर ऊपर की ओर जाना होगा तो 25,491 तक ले जा सकती है निफ्टी को, क्योंकि गिरावट भी काफी हेवी हुई है। अब एफआई लोग बेच क्यों रहे हैं? एफआई लोग बेच क्यों रहे हैं? कई वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि चाइना का मार्केट अभी लुक्रेटिव हो गया है। चाइना मार्केट ओवरसोल्ड, इंडियन मार्केट ओवरसोल्ड माना जा रहा था और चाइना का मार्केट अंडर वैल्यूड माना जा रहा था। और चाइनीज गवर्नमेंट अपने इकोनॉमी में कैपिटल इन्फ्यूज कर रहे हैं, बैंकों को पैसा दे रहे हैं, तो इससे एफआई लोग वहां पे ये मान रहे हैं कि वहां का मार्केट ज्यादा अच्छा करेगा, और इसीलिए वो वहां पे शिफ्ट कर रहे हैं सारा पैसा को। अब आते हैं डेली बेसिस पे, क्या मार्केट कहना चाह रहा है निफ्टी। ये देखिए किस तरह से ताबड़तोड़ सेलिंग देखने को मिल रही है, गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन। 5 दिन से केवल गैप डाउन हो रहा है और 25,000 पे आके क्लोजिंग दिया है निफ्टी ने। अब यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम सपोर्ट यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये सपोर्ट ये रेसिस्टेंस के रूप में 25,000 काम किया है। अगर यहां से बाउंस बैक आती है तो वेल एंड गुड, तब तो बहुत अच्छा है। 25,151 पहला अगर बाउंस बैक आती है तो पहला बाउंस बैक 25,151 का रहेगा। उसके बाद बाउंस बैक आती है तो ऊपर का लेवल रहेगा। जितना भी गैप डाउन हुआ है फिर गैप अप फिल करने की कोशिश मार्केट करेगा, 25,530 का रहेगा दूसरा। तो अगर बाउंस बैक आती है तब तो अच्छा है, लेकिन अगर 25,000 को तोड़ देता है, ये जो लेवल है इसको अगर तोड़ देता है तो पैनिक सेलिंग बढ़ सकती है, और ये पैनिक सेलिंग फिर नीचे की ओर आ जाएगा, जैसा वीकली चार्ट में हमने डिस्कस किया, फिर 24,800 नीचे की ओर देखने को मिल सकता है। तो चीजें खराब हो सकती हैं अगर 25,000 को रिस्पेक्ट मार्केट नहीं किया। अब आते हैं 15 मिनट के चार्ट में। 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे केवल गिरावट ही गिरावट दिख रही है। 25,000 पे सेटलमेंट हुआ है आके। अब यहां पर आप क्लियरली दिख रहा होगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है 0.618। ये कंफर्ट जोन दिख रहा है, यहाँ की ग्रीन कैंडल है और यहीं से बाइंग आना चाहिए। क्या यहां से बाइंग आएगा? लेकिन एफआई जिस तरह से बेच रहे हैं वो डाउट वाली बात है। अगर यहां से इसी तरह से एफआई बेचते रहे तो ये 25,000 का लेवल टूट सकता है, और फिर नीचे की ओर यहाँ पे आप देखेंगे 24,800, फिर 24,600 और नीचे का जो है 24,135 तक भी दिख सकता है। लेकिन फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहता है कि ये ग्रीन लेवल है, यहाँ से बाउंस बैक आ सकती है। अगर बाउंस बैक आती है तो हमें 25,200 का दर्शन हो सकता है, 25,400 का दर्शन हो सकता है, 25,800 का दर्शन हो सकता है। लेकिन अगर गिरावट आती है तो आपको ये सारे लेवल भी नीचे देखने को मिल सकते हैं, 24,800, 24,600, 24,400, ये सारे लेवल हैं जो आपको याद रखने हैं। बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट क्या कहना चाहता है, यहाँ पे क्या मार्केट करना चाह रहा है, और निफ्टी बैंक क्यों इतना गिर रहा है। अब देखिए निफ्टी बैंक की खराबी है, अगर ये गिरती है तो 1,000 पॉइंट तुरंत गिर जाएगी, और बढ़ती है तो 1,000 पॉइंट तुरंत बढ़ भी जाएगी। अब यहाँ पे देखिए गिरावट काफी हेवी हुआ है, वीकली चार्ट में भी देखेंगे यहाँ पे बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना दिया है। जिस तरह से निफ्टी का चार्ट था यहाँ पर भी यही चार्ट है। आप यहाँ पे देखिए निफ्टी को ऊपर जाने के लिए कितना दिन स्ट्रगल करना पड़ा। ये लेवल था 54,000 का लेवल, 1 2 3 4 5 6 वीक लगा निफ्टी को 51,462 से 54,000 जाने में, यानी करीब करीब 2,500 3,500 का रैली करने में 6 सप्ताह लगा, और गिरने में कितना सप्ताह लगा, मात्र 1 सप्ताह। 1 वीक में सारा गिरावट खत्म हो गया। तो गिरावट जब होती है तो रॉकेट की तरह होती है, और जब बढ़ना होता है मार्केट को तो धीरे धीरे बढ़ता है। अब हमें करना क्या है, कहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ले सकते हैं, 51,461 का जो लेवल है अगर इसको तोड़ देता है निफ्टी बैंक तो फिर हमें दर्शन हो जाएगा
50,560 का, ये क्लियरली दिख रहा है। अगर नीचे आना है तो 50,560 का दर्शन हो सकता है, और इसके नीचे भी अगर हम फिसलते हैं तो 48,000 तक का दर्शन हो सकता है। लेकिन अगर बाउंस बैक आती है तो बाउंस बैक ऊपर की ओर यहाँ पे दिख रहा है कि 52,711 तक, और फिर ऊपर हम जा सकते हैं। लेकिन एफआई को लौटना होगा, 30,000 करोड़ बेच के चले गए हैं, अगर ये शॉर्ट कवरिंग आई तभी ये पॉसिबल है। अब आते हैं डेली बेसिस पे, यहाँ पर भी देखेंगे मार्केट में केवल सेलिंग 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 है, गैप डाउन, बड़ा बड़ा रेड कैंडल ही दिखने को मिल रहा है। ये पैनिक सेलिंग बढ़ सकती है अगर ये 51,462 जहां पे क्लोजिंग दिया है इसको रिस्पेक्ट नहीं किया तो। अब इसको रिस्पेक्ट क्यों करना चाहिए, मल्टीपल टाइम यहाँ देखिए रेसिस्टेंस लिया है, सपोर्ट लिया है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर गिरावट आती है तो कोई सपोर्ट कोई रेजिस्टेंस काम नहीं करता है। तो फिर आपको यहाँ पे दर्शन हो सकता है इस लेवल का 50,596 का, फिर इसके नीचे 49,500 का भी दर्शन देखने को नीचे मिल सकता है। लेकिन अगर बाउंस बैक आती है किसी भी रीजन से, कोई भी खरीदार मान लीजिए आ गया, शॉर्ट कवरिंग आ गया, तो 52,482 का लेवल देखने को मिल सकता है बाउंस बैक में। फिर इसके ऊपर जो इतना गैप डाउन हुआ है वो गैप अप फिल करने की कोशिश मार्केट फिर करेगा, फिर ये 52,904 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी में एक चीज है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट 0.618 तक हम आ गए, और निफ्टी बैंक अभी भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 0.382 के ऊपर ही है, यानी अभी भी सेलिंग निफ्टी में बैंक में और ज्यादा हो सकती है। निफ्टी जो है ओवरसोल्ड हो चुका है, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के चार्ट से समझ में आ रहा है। आते 15 मिनट के चार्ट में, 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर भी ये दिख रहा है कि 0.618 पे हम खड़ा है निफ्टी बैंक, हालांकि डेली चार्ट में ये चीज नहीं दिख रहा है। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का अगर हम माने तो 0.61 पे आ गया है, तो ये निफ्टी के जैसा ही यहाँ पर भी खड़ा है, 51,555 पे सेटलमेंट हुआ है। इसके ऊपर अगर ये जो ग्रीन जोन दिख रहा है, अगर बाउंस बैक आती है, अगर निफ्टी में बाउंस बैक आएगी तो निफ्टी बैंक में भी आएगी, ये भी सत्य है। अगर 51,555 के ऊपर मार्केट आता है तो फिर हमें ये लेवल देखने को मिल सकता है 52,165, फिर इसके ऊपर का लेवल देखने को मिल सकता है 52,646, ये सारे पॉइंट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर सेलिंग आती है किसी भी रीजन से, सेलिंग किसी भी रीजन से आ सकती है, और जिस तरह एफआई बेच रहे हैं तो किसी भी रीजन से सेलिंग कहीं भी देखने को मिल सकती है। फिर नीचे की ओर 50,768 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि हम 60 पॉइंट करीब करीब पॉजिटिव खुल सकते हैं मंडे को, डिपेंड ऑन द मार्केट कैसा रहता है। लेकिन डॉ जोन्स देखिए रिकवर किया है 341 पॉइंट शुक्रवार को, एसएनपी 51 पॉइंट, नेस्डेक 219 पॉइंट, अमेरिकन मार्केट तो अच्छा चल रहा है, कैक, डेक, निकी, हैंगसेंग। अब देखिए ये जो हैंगसेंग है, जो संघाई है, संघाई यानी चाइना, 8% का तेजी है, यानी सारा पैसा मूव होके चाइना ही जा रहा है, संघाई जा रहा है, और इसीलिए वहां 8% का रैली दिख रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा पैसा कहां मूव हो रहा है, इंडियन मार्केट से पैसा निकल के चाइना मार्केट जा रहा है। शुक्रवार के सत्र में एफआई ने देखिए 9,896 करोड़ का माल बेच दिया है। डीआई ने, हमारे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं म्यूचुअल फंड के, इंश्योरेंस के, 8,905 करोड़ का बाइंग किया है। नेट टू नेट मार्केट में 2,000 मोटा मोटी 1,000 करोड़ का सेलिंग ही हुआ है, और इसीलिए ये रीजन देखने को मिल रहा है गिरावट। आते हैं ऑप्शन चेन में, कहां सपोर्ट रेसिस्टेंस दिखेगा, कहां पे कॉल बायर सबसे ज्यादा खड़ा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो निफ्टी के चार्ट से अगर हम देखेंगे सबसे ज्यादा कॉल राइटर कहां पे खड़ा है, 25,400 पे, और उसके नीचे 25,500 पे, 2,16,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ है, यानी 25,500 एक रेसिस्टेंस के तरह काम करेगा। और पुट में सबसे ज्यादा पुट राइटिंग कहां हुआ है, ये क्लियरली दिख रहा है 25,000 पे, 25,000 सपोर्ट, 25,500 रेसिस्टेंस की तरह काम करने के लिए
निफ्टी ऑप्शन से समझ में आ रहा है। आते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक में कहां सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है, कॉल राइटिंग कहां सबसे ज्यादा हुआ है, कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है 52,500 पे, 1,46,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ है। पुट राइटिंग सबसे ज्यादा कहां हुआ है, पुट राइटिंग अगर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है तो वो है 51,000 पे, 51,000 पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग खड़ा है, यानी 51,000 रेसिस्ट एक सपोर्ट और 52,000 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। आते हैं पीसीआर पे, ओवरबॉट जोन पे मार्केट दिख रहा है, 0.44 पे आ गया है। इंडिया भिक्स लेकिन बढ़ गया है, 12 से 14 पे आ गया है। तो अब मार्केट में आपको थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना चाहिए, ये पीसीआर बता रहा है। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।